नमस्ते दोस्तों। 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और बस इतना सोचिए कि अभी अपनी लाइफ में ऐसे कितने काम हैं जो आपको पूरे करने हैं। आपके बहुत सारे प्लान्स होंगे, बहुत सारा पैसा कमाना होगा, घर लेना होगा, कोई बड़ी सी गाड़ी लेनी होगी, अपनी रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना होगा और अपने खुद के कुछ सपने भी पूरे करने होंगे। इन शॉर्ट, आपको इस सब को हासिल करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होगी और इस एनर्जी के लिए आपको कहीं और दिखने की जरूरत ही नहीं है। वो एनर्जी आपको अपने ही अंदर मिलेगी और उस एनर्जी को आप कैसे यूज कर सकते हैं वो सब मैं आपको आज टोनी रॉबिन्स की बुक अनलिमिटेड पावर से इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाए। इस बुक के ऑथर टोनी भी एक बहुत ही अनप्रोडक्टिव इंसान हुआ करते थे। उनको भी बहुत सारी परेशानियां थी अपनी लाइफ में, जैसे कि अपनी मनपसंद जॉब का ना होना, कोई अच्छी रिलेशनशिप का ना होना और तो और उनका वजन भी बहुत ही ज्यादा था। लेकिन सिर्फ 3 साल में उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया, अपनी उस एनर्जी को यूज करके कि जो आप भी कर सकते हैं। उनके पास कोई भी बड़ी डिग्री नहीं थी, फिर भी उन्होंने सिर्फ 25 साल में बहुत सारी दौलत कमा ली थी। उनकी एक बहुत ही अच्छी लड़की के साथ शादी हुई और उनका रिलेशन भी बहुत ही अच्छा रहा। तो आखिर उन्होंने ऐसे कैसे तरीके अपनाए कि जिससे उन्होंने ऐसी सक्सेस को हासिल किया, वो सब उन्होंने इस बुक में बताया है। और उन सब प्रिंसिपल को आज आप सीखेंगे कि जो वो अपने सेमिनार में ज्यादातर सिखाते रहते हैं। अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला। टोनी ने कई सक्सेसफुल लोगों को नोटिस किया था और उन सब में एक पैटर्न कॉमन था जिसको वो अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला कहते थे। इस फॉर्मूला में 4 स्टेप्स हैं। 1. टारगेट सेट करना। 2. एक्शन लेना। 3rd स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है कि अपने एक्शंस का फीडबैक लेना, क्योंकि हमेशा अपने एक्शन सही ही हो वो जरूरी नहीं। तो इसलिए हमें ये फीडबैक जरूर लेना चाहिए कि क्या हमारे एक्शंस हमें अपने गोल की ओर ले जा रहे हैं या नहीं। और 4th स्टेप है हमारे बिहेवियर और एक्शन पे बदलाव लाना। अब इसका मतलब है कि अगर हमारे एक्शंस और हमारा बिहेवियर हमारे गोल को हमसे दूर ले जा रहे हैं तो उसमें बदलाव लाना, तब तक कि जब तक आपको अपना टारगेट अचीव नहीं हो जाता। तो इस स्टेप्स को एक कहानी के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का था जिसे बचपन में ऐसी ही इच्छा थी कि उसे एक फिल्म डायरेक्टर बनना है। 70 साल की उम्र में उसने पहली बार यूनिवर्सल स्टूडियो को देखा, लेकिन उसे वहां साउंड स्टेज तक जाने की परमिशन नहीं मिली। लेकिन वो वहां किसी भी तरह पहुंच ही गया और शूटिंग देखने लगा। शूटिंग को देखने के बाद अब तो उसका फिल्म डायरेक्टर बनने का गोल बहुत ही स्ट्रांग हो चुका था। फिर उसने इस गोल पर एक्शन लेने के लिए एक प्लान बनाया। वो डेली सज धज के सूट पहन के और एक शानदार बैग लेके वहां आने लगा जैसे कि वो सच में कोई फिल्म डायरेक्टर हो। यहाँ तक कि सिक्योरिटी को भी ऐसा लगने लगा कि ये यही कहीं काम करता होगा। वहां वो हर रोज एक बोर्ड लगा देता था और वही बैठ जाता था। उस बोर्ड में उसके नाम के साथ फिल्म डायरेक्टर लिखा हुआ था। वो वहां एडिटर्स, राइटर्स और डायरेक्टर से बातें करता और बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनता। वो देखता कि ये लोग कैसे काम करते हैं। उसने अपने इस एक्शन का फीडबैक लेना भी स्टार्ट कर दिया, जैसे कि क्या ये सब करने से उसको रियली में कोई फायदा है या नहीं। उसने अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखा। वो 3 साल तक डेली स्टूडियो जाता और बस यही काम करता। फिर आखिर उसको अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला। वहां उसने एक सिंपल सी फिल्म बना के अपने स्टाफ को दिखाया। उस सभी ने उसके टैलेंट को तुरंत पहचान लिया और 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया सिर्फ 20 साल की उम्र में। और वो लड़का था स्टीवन स्पीलबर्ग, जो हमें जुरासिक पार्क और डायनासोर की दुनिया में ले गए थे। तो आपने देखा कि कैसे उन्होंने अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला को यूज किया। फिल्म डायरेक्टर बनने का गोल सेट करके उन्होंने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया और फीडबैक लेते रहे कि सच में वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। अपने बिहेवियर को चेंज किया और अंत में सक्सेस को पा ही लिया। तो अगर अपने सपनों को पाने के लिए आपके अंदर एक पागलपन है तो आप खुद भी अपने आप को सक्सेस से नहीं रोक पाएंगे। अगर यकीन ना आए तो इस अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला को एक बार जरूर यूज करके देख लेना। द डिफरेंस दैट मेक्स द डिफरेंस। आपने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जिनके पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं रहते, और वही दूसरी ओर ऐसे लोग भी होते हैं कि जो लोग गरीबी में जीते हैं और समाज में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, फिर भी अपने आप में ही बहुत ही खुश रहते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? तो उसे भी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जॉन बेलुसी, जो 1970 के टाइम के बहुत ही फेमस कॉमेडियन थे, उस समय उनकी गिनती बेस्ट कॉमेडियंस में होती थी।
और उनके हजारों लाखों चाहने वाले थे। उनको लाइफ में बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटी मिली और वो टीवी पे धीरे धीरे बहुत ही फेमस हो रहे थे। उनकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की के साथ शादी हुई और वो न जाने कितने लोगों के सपनों की लाइफ जी रहे थे, लेकिन पता नहीं उनको अंदर ही अंदर किस बात का गम खाया जा रहा था। इतना अच्छा लाइफ पार्टनर होते हुए भी वो अपने आप को हमेशा अकेला फील करते थे और उसकी वजह से उन्होंने ड्रग्स का सहारा ले लिया और उनकी 33 साल की उम्र में ही डेथ हो गई। और वही दूसरी तरफ एक मिशेल नाम का आदमी था। उनका एक दिन बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वजह से उनको बहुत ही ज्यादा इंजरीज होती है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जैसे ही ठीक हुए उन्होंने अपना बिजनेस संभालना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ दूसरी बार एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ। वो जिस प्लेन में सफर कर रहे थे वो क्रैश हो गया और अब उनको अपनी पूरी लाइफ व्हील चेयर में ही गुजारनी थी। अब वो चाहे तो बेलुची की तरह ड्रग्स का सहारा लेके अपनी लाइफ को खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर से हार नहीं मानी और अपने बिजनेस को चलाना स्टार्ट कर दिया। और तो और वो मिलियनर भी बन गए। वो कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बने और शादी करके एक सक्सेसफुल लाइफ को जिया। अब आप खुद बेलुची और मिशेल की लाइफ को कंपेयर कर सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? तो उसका एक ही आंसर है और वो है कि अपने थॉट्स। बेलुची के पास सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को हमेशा नेगेटिव बातें ही करते रहता था। फिर चाहे उनके आसपास कितनी भी पॉजिटिविटी हो, वो सब कुछ काम की नहीं रह जाती। और वही दूसरी ओर मिशेल हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बातें करते रहते थे। फिर चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो उनके आसपास, वो उनको छू भी नहीं सकती। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलते रहिए, जिससे आप अपने अंदर की एनर्जी को प्रोडक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि मिशेल ने किया और वो एक मिलियनर बन गए। द पावर ऑफ स्टेट। हमारे माइंड के दो स्टेट होते हैं, 1 इनेबलिंग स्टेट और 2 पैरालाइजिंग स्टेट। इनेबलिंग स्टेट हमें खुशी, विश्वास, प्यार और ताकत देता है और वही दूसरी ओर पैरालाइजिंग स्टेट हमें उदासी, डाउट, निराशा और टेंशन देता है। आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि कुछ दिन हमें ऐसा लगता है कि यार क्या लाइफ है, एकदम मस्त, और कुछ दिन हम उदास होते हैं और कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। तो वो इन दोनों माइंड के स्टेट्स की वजह से होता है। तो अब ऐसा क्या करें कि जिससे हम इनेबलिंग स्टेट में ही रहे? तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि पैरालाइजिंग स्टेट से इनेबलिंग स्टेट में जाने के लिए बस 1 सेकंड का टाइम ही इनफ है। तो इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक स्टंटमैन था, वो बाइक से हवा में कई सारे स्टंट्स करता था। वो हमेशा इनेबलिंग स्टेट में ही रहता था और अपने स्टंट्स को लेके बहुत ही कॉन्फिडेंट था। लेकिन एक दिन उसके दिमाग में एक ऐसी तस्वीर आ जाती है जिसमें वो स्टंट करते हुए नीचे गिर रहा है और उस वक्त उनका माइंड पैरालाइजिंग स्टेट में चला गया। बाद में वो कभी भी अपने माइंड को इनेबलिंग स्टेट में नहीं ला पाया और हर वक्त बस उसके दिमाग में वही पिक्चर दिखाई देती थी और ज्यादातर उस वक्त जब वो हवा में स्टंट करता था। फिर एक दिन उसकी ये इमेजिनेशन सच हो गई और वो सच में गिर पड़ा। तो उसकी ये इमेजिनेशन आखिर सच कैसे हुई? तो जब भी आपको कोई थॉट आता है तब वो आपके दिमाग को एक सिग्नल भेजता है। उस थॉट ने उनके माइंड के स्टेटस को बदल दिया और उसकी वजह से उनका बिहेवियर भी उस स्टेटस के हिसाब से चेंज हो गया। अब पैरालाइजिंग स्टेट की वजह से उनके एक्शन भी वीक हो गए और वो ज्यादातर उदास रहने लगे और कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से उनकी इमेजिनेशन सच हो गई। अब एक दूसरी सिचुएशन को देखते हैं। एक फुटबॉल की गेम में एक टीम अपनी सामने वाली टीम से बहुत ही मार खा रही थी। हाफ टाइम में वो 10-0 की बहुत ही शर्मनाक स्कोर से पीछे चल रही थी। टीम के खिलाड़ियों को लगा कि ये मैच अब हम नहीं जीत पाएंगे, तो वो पैरालाइजिंग स्टेट में चले गए और उनके एक्शन भी वीक हो गए। लेकिन उनके कोच ने कुछ ऐसा कहा कि जिससे वो सब फिर से इनेबलिंग स्टेट में आ गए। कोच ने उन सब खिलाड़ियों को अपने पास्ट के जीते हुए मैचेस को याद करवाया और कहा कि अपने हाथों में मैच को जीतने के बाद मिलने वाले कप को फील करो। उसके बाद तो क्या ही होना था, सब खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा और दूसरे हाफ में वो ऐसे खेले कि जैसे वो उनकी आखिरी मैच हो और अपनी टीम को जीत दिला दी। तो इस स्टोरी की तरह जब भी हम पैरालाइजिंग स्टेट में आ जाते हैं तब बस अपने आप को पॉजिटिव वर्ड से कम्युनिकेट करो, अपनी पास्ट की अच्छी अच्छी बातें याद करो, अपने आप से बस इतना कहो कि यू आर अमेजिंग एंड यू कैन डू एनीथिंग। बस एक ही सेकंड में आप इनेबलिंग स्टेट में आ जाओगे। तो कंक्लूजन में अगर मैं इस वीडियो को एक लाइन में बोलूं तो अपने ब्रेन को हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलते रहिए, अपने बारे में हमेशा अच्छा अच्छा सोच के अपने ब्रेन को इनेबलिंग स्टेट में ही रखे
और अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला का यूज करें अपने गोल को पाने के लिए। तो इस तरह से आप अपने अंदर की एनर्जी को प्रोडक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड रह सकूं वीडियो बनाने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रो होने में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं इस चैनल में हर संडे 10 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को भी खुश रखिए। जय श्री कृष्णा।